हाँ भाई, सभी दोस्तों को नमस्कार। एमजीए एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और कल या परसों हमने बात की थी जो भारत की झीलें हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक से। वो कौन सा होगा? भारत की नदियाँ। कहाँ से करेंगे भाई? भारत की नदियाँ। ठीक है, तो भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ। तो जो भारत की नदियाँ हैं उनके बारे में देखते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पर अपना जल गिराती है। देखो भाई, तो जो भारत की नदियाँ हैं उनको दो प्रकार की नदियाँ हैं भारत की। एक है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और एक दक्षिण भारत की नदियाँ। या फिर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ या आप पढ़ना चाहो कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, एक साइड में वो नदियाँ हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो जैसे भी पढ़ना चाहो। तो भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है भाई? हाँ भाई, भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? नंबर एक है हिमालय से निकलने वाली नदियां। हिमालय से निकलने वाली नदियां। और नंबर दो प्रायद्वीपीय, जो दक्षिण भारत है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो ये दो प्रकार है नदियों के। पहला है कौन सा भाई? हिमालय से निकलने वाली नदियां। और दूसरा कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण भारत है हमारा, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, तो देखो जो हिमालय पर्वत है, इस आकृति से हिमालय पर्वत है। इस एरिया में क्या है भाई? हाँ भाई, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की आकृति है तलवार नुमा। कैसी आकृति है? तलवार नुमा। जैसे तलवार है ना, वैसे ही आकृति है किसकी? हिमालय पर्वत की। और हिमालय पर्वत का की जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। हिमालय विश्व की तीसरी लंबी पर्वतमाला है। सबसे विश्व की, अगर यदि आपसे ये पूछे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो कौन सी है? एंडीज, 7200 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। और यदि आपसे ये पूछे कि विश्व की दूसरी, तो रॉकी 6000। और तीसरी कौन सी है? हिमालय। तो विश्व की हिमालय जो है वो तीसरी लंबी पर्वतमाला है। तो अधिकांश जो नदियां हैं भारत की वो हिमालय से निकलती हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखो भाई, यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियां। और उनमें पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र। तो जो सिंधु नदी है, यहां तिब्बत के अंदर एक झील है। कौन सी झील है? मानसरोवर। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के पास एक हिमनद है, सानो खबाब।
हिमनद है। कौन सा हिमनद है? शानो खवाब नामक एक हिमनद है। और यहां से कौन सी नदी निकलती है भाई? सिंधु नदी। और ये आपका पाकिस्तान है। यहां से भारत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बहते हुए किस में चली जाती है वो? हाँ भाई, पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाकर जो अरब सागर है हमारा, अरब की खाड़ी या अरब सागर में अपना जल गिराती है। इधर क्या है? ये क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो जो सिंधु नदी है उसका उद्गम होता है शानो खवाब नामक हिमनद से, और यहां से निकलने के बाद भारत में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में चली जाती है। और कहां पर अपना जल गिराती है? अरब सागर में। तो सिंधु नदी अपना जल कहां गिरा रही है? अरब सागर में। कहां गिरा रही है? अरब सागर में। सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर कुल लंबाई। यदि आपसे यह पूछा जाए कि जो सिंधु नदी है उसकी कुल लंबाई कितनी है? हाँ भाई, कितनी है? 2880 किलोमीटर है। और भारत में कितना किलोमीटर बहती है सिंधु नदी? हाँ भाई, 1114 किलोमीटर। बाकी सारी कहाँ बहती है? तिब्बत और पाकिस्तान के अंदर बहती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी है उसकी लंबाई कितनी है, तो 2800 किलोमीटर है। अब सिंधु की जो सहायक नदी है, सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु की। किसकी है? सिंधु की। तो ध्यान रहे कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। ठीक है। अब एक यहाँ अन्य हिमनद है मानसरोवर झील के पास, चेम युंगडुंग। कौन सा है? चेम युंगडुंग। कौन सा हिमनद है? चेम युंगडुंग हिमनद है। और यहां से एक अन्य नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र। कौन सी? ब्रह्मपुत्र चाइना में बहते हुए भारत के अरुणाचल में कहां से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से। किस दर्रे से? यांगयाप। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहां से निकलती है? जो आपका चेम युंगडुंग हिमनद है वहां से कौन सी नदी निकलती है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और भारत के अरुणाचल प्रदेश से अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो दर्रा है यांगयाप दर्रे से कहां पर प्रवेश करती है? भारत के अंदर। तो यहां पर कौन सा दर्रा है? यांगयाप। कौन सा दर्रा है भाई? यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। लेकिन तिब्बत और चाइना में इसका नाम क्या होता है? सापो या सांगपो। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका चीन के अंदर नाम क्या मिलता है? सापो या सांगपो मिलता है। ठीक है। अब भारत में कहां से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा है? यांगयाप दर्रा है। कौन सा दर्रा है भाई? यांगयाप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है भाई? यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम होता है दिहांग। क्या होता है? दिहांग। और जब ये असम के अंदर आती है तो इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र। अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र कहां पड़ता है? तो असम के अंदर। कहां पड़ता है? असम के अंदर ब्रह्मपुत्र। और ये मेघालय होते हुए किस में चली जाती है? बांग्लादेश में। किस में? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इसका नाम बदल जाता है जमुना। कौन सा? जमुना। और इसमें एक आगे चल के त्रिपुरा से एक नदी निकलती है मेघना नदी, और वो इसमें मिलती है। कौन सी? मेघना।
तो इन दोनों का संयुक्त नाम क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मेघना। मेघना की धारा। और ये दोनों नदियां अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में संसार का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ध्यान रखना है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, उसका नाम कहाँ क्या मिलता है, ठीक है, वो सारी चीजें ध्यान रखना है। और इसकी कुल जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। तो ध्यान रहे एक अन्य नदी है जो भारत का उत्तराखंड है, यहां से जो उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला है वहां पर गोमुख नामक हिमनद से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? गंगा। तो गंगा का जो उद्गम है वो उत्तराखंड के गंगोत्री नामक हिमनद, गंगोत्री नामक हिमनद से होता है। गोमुख हिमानी भी आ सकता है। और भारत के 5 राज्यों में बहते हुए बांग्लादेश में जाकर किस में मिल जाती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी जमुना नदी में मिल जाती है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो नाम है इसका पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है भाई? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रहे बांग्लादेश में क्या नाम है? पद्मा। और गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी भी कौन सी है? गंगा नदी है, ठीक है। और गंगा नदी के अंदर जो भारत का राष्ट्रीय जीव है, राष्ट्रीय जीव भारत का है डॉल्फिन मछली। और वो किस नदी में पाया जाता है? गंगा नदी में। किस नदी में पाया जाता है? गंगा नदी के अंदर पाया जाता है। और इसकी जो गंगा नदी है इसकी सहायक नदियां सहायक नदी है इसकी यमुना, गंडक, गोमती, सोन। ये किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की सहायक नदियां हैं। तो जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री नामक स्थान उत्तराखंड से निकलती है और यूपी के प्रयागराज में इसका नाम क्या हो जाता है? किस में मिल जाती है? ये किस में मिलती है? गंगा नदी में। तो गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज, इलाहाबाद। लेकिन गंगा नदी का जो उद्गम है वो भागीरथी नदी के नाम से होता है। किस नाम से? भागीरथी नदी। लेकिन जब एक अन्य नदी अलकनंदा इसमें मिलती है तो दोनों का संयुक्त नाम क्या हो जाता है? गंगा, ठीक है। तो ध्यान रहे ये देवप्रयाग के अंदर मिलती है। गंगा और जो अलकनंदा वो कहाँ मिलती है? देवप्रयाग के अंदर, ठीक है। और बाकी की नदियां करेंगे भाई कल, ठीक है।